बच्चों के लिए भी ये पैगाम है कि याद रखें, घर में बड़ी बड़ी जो आफतें आती हैं ना, इन बूढ़ों की वजह से टलती है। जो बाबा तुम्हारे घर में बैठा हुआ, जो बूढ़ा जो आपका टाइम मांग रहा है, जो आपसे बातें करना चाह रहा है, उस बुजुर्ग की मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें टलती हैं। उस माँ के वजूद की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें टलती हैं। एक भाई मुझे कहता है कि एक वक्त था कि मुसीबतें आती थी, टल जाती थी, अब आती है टलती नहीं है। मैंने कहा बता क्या होता था? कहा एक वक्त कुछ गैंगस्टर्स मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा वाकया हुआ कि मैं बच गया। एक वक्त मैं बैंकरप्सी का शिकार होने वाला था, बिल्कुल पेनीलेस हो जाता, लेकिन कुछ ऐसा वाकया हुआ कि मेरा पैसा आ गया। कहा अब मुसीबतें आती हैं, टलती नहीं है। मैंने कहा किस दौर का वाकया? जब उसने बताया तो पता चला उस वक्त उसके वालिदैन जिंदा थे। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं है, वो जो बाबा जो तुझसे टाइम मांग रहा है, वो सिर्फ चाहता है तुझसे बातें करे, लेकिन तू कहता है वो लायानी बातें करता है, बेमकसद बातें करता है, उसकी बातों का कोई मकसद ही नहीं, कोई फायदा नहीं। नादान इंसान, तुझे पता नहीं, वो जब बुढ़ापे की उम्र में, जब उसका कोई सहारा नहीं है, वो बाबा जब एक वक्त था कि लोगों के सामने अपना रोब दिखाता था, अपना दबदबा दिखाता था, आज गली बाजार में जाता है तो लोग उसका तमस्कुर उड़ाते हैं, उसकी तहकीर करते हैं, तजलील करते हैं। वो कहते हैं कि यार कोई दौर था लोग मेरी बातें सुनते थे, अब तो मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब वो टूटा हुआ दिल लेकर घर में आता है ना, और चाहता है कम से कम अपने बेटे से तो बात करूँ ना, और बेटे को ढांकता है, और बेटा भी फिर आंखें निकाल के जब बात करता है तो फिर उस बाप का दिल टूटता है। और जिसके घर में टूटा हुआ दिल लेकर बाप बैठा हुआ है, तो याद रखो फिर उसका मुस्तकबिल बर्बाद है, उस बेटे का मुस्तकबिल बर्बाद है। तो अपने बाप को हंसाता है, दुनिया की मोहताजी से बच जाता है। अगर बूढ़े बाप को सिर्फ तुम लतीफे सुनाकर क्वालिटी टाइम दो, सिर्फ इतना कहो कि मैंने बॉलीवुड स्टार्स की सारी स्टोरियां सीख ली, मैं जानता हूँ कि फलां स्टार की लाइफ स्टोरी क्या है, फलां फुटबॉलर की बायोग्राफी क्या है, मैं जानता हूँ कि भाई फलां क्रिकेटर की बायोग्राफी क्या है, फलां मशहूर शख्सियत की बायोग्राफी क्या है, लेकिन क्या तुमने अपने बाप की बायोग्राफी भी पढ़ी, अपने बाप की स्टोरी भी पढ़ी कि तेरे बाप की स्टोरी क्या है, किस तरह मेहनत करके, किस तरह मजदूरी करके उसने तेरी परवरिश की, कितनी मेहनत करके जमाने का मुकाबला करता रहा, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज वो बाप घर में बैठा हुआ है और तू समझता है कि नायानी बातें करता है। अब दौर बदल गया है, जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है, पुराने दौर के पुराने तकाजे थे, वालिदैन को भी बदलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह देते भाई बूढ़ों को बदलना चाहिए, और नादान बूढ़ा आप कैसे बदलेगा, अब तुझे बदलना चाहिए, तू बदल, बूढ़ा नहीं बदल सकता। कहते हम कैसे बदले? अपने छोटे बच्चे के लिए तो बदल जाता है, एक बूढ़ा शख्स तू कहते वो बदले। अब कोई साइकोलॉजिस्ट आपको ये तालीम नहीं देगा, बूढ़ों की नफ्सियात को पढ़ने वाला कोई भी माहिर यहाँ पर कोई ट्रेन बंदा बैठा हो, वो यहाँ खड़ा होकर मुझे बताए बूढ़ा कभी बदल नहीं सकता। अगर बदल जाए तो खास अल्लाह का करम है। उसने जो जिंदगी गुजार ली है, अब उसके जहन में जो इंफॉर्मेशन फीड हो चुकी है वो नहीं निकल सकती। हाँ, अगर तू 20-30 साल का है तू बदल सकता है। कैसे? जैसे तू 30 साल का है और अपने 3 साल के बच्चे की आदतें अपना लेता है। डॉक्टर कहता है कि बच्चे को स्वीट्स न दो, बच्चा जिद करता है तो उसको कोई और चीज दे देता है, तो उसको पार्क में ले जाता है। फिर कहते हैं बाबा जिद करता है, भाई एक मरतबा डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, एक मरतबा मैं अस्पताल लेके जाऊँ, डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये बूढ़ा ये नहीं ले सकता, ये फिर वही जिद करता है। अब उसको कैसे राजी करूँ? भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ तो 30 साल के होके, 30 साल की उम्र तक पहुंच के अपने 3 साल के बच्चे की तरह बच्चा बन गया है, तो 30 साल का होके 80 साल का बाबा क्यों नहीं बन सकता? तो उसकी आदतों को क्यों नहीं समझ सकता? तुझमें तो अभी हिम्मत है और तवक्को इतनी है कि वो बाबा बदल जाए, वो नहीं बदलेगा। अब अगर तू चाहता है कि तेरा मुस्तकबिल समझ जाए, तो अब तू अपने बाबे की आदत को समझने की कोशिश कर। तू जानता नहीं वो नयानी बातें कर रहा हो, गैर माकूल बातें कर रहा हो, लेकिन बड़े बड़े मुकदमों से अगर तुझे छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगी, तो फकत अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने की बरकत से मिलेगी। क्वालिटी टाइम, जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंजुल हुदा में जो कि 15 मिनट्स, एटलीस्ट 15 मिनट आप भी अपने बच्चों तक, जिनके बच्चे यहाँ नहीं आए हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं खुदा की कसम। और अगर नहीं सुनते, अगर नहीं मानते, तो अब उनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है।